नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर आपका जो वीडियो नंबर है यहाँ पर 8वें नंबर का वीडियो आ चुका है और जो सीरीज है यहाँ पर 421 से और 480 तक आपके क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं कर्मचारी चयन आयोग के रीट फाइनल परीक्षा के लिए। तो देखिएगा, आज हम आप लोगों के लिए एक चीज और प्रोवाइड करवाने वाले हैं यहाँ पर PDF। आपको PDF कैसे मिलेगी मैं आपको बताऊंगा, फ्री में मैं आपको PDF दूंगा। दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपको केवल और केवल यहां पर मैं वीडियो के बीच में एक कोड आप लोगों के लिए दूंगा, यानी कि वीडियो के बीच में किसी भी समय में आपको वो कोड देने वाला हूं। वो कोड आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर यहां पर बताना पड़ेगा, यानी कि व्हाट्सएप नंबर पर उस कोड को हमें जरूर बताना दोस्तों यहां पर, ताकि हम आपको तुरंत PDF उस कोड के जरिए हम आपको फ्री में 300 क्वेश्चनों की फर्स्ट PDF हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आपके व्हाट्सएप नंबर पर। तो इस व्हाट्सएप नंबर को आप ऑनलाइन स्टडी एग्जाम के नाम से यहां पर ऐड कर लीजिएगा और इस पर उस कोड को बताना है जो वीडियो के अंदर मैं आपको उस कोड को बताऊंगा। क्योंकि वीडियो के अंदर बताऊंगा दोस्तों यहां पर इसलिए बताऊंगा क्योंकि आप लोग क्या करते हैं 20 में से निकल के चले जाते हो यहां पर। तो मैं उन अभ्यर्थियों से कहना चाहता हूं जो रेगुलर तैयारी कर रहा है, रेगुलर हमारी क्लास लेता है, तो इस वीडियो के बीच में आपको वो कोड आपको कहीं पर भी मिल सकता है यहां पर। तो एक एक क्वेश्चनों को पूरी अच्छी तरीके से याद करना यहां पर, और आपको वो कोड बहुत जल्द मिलते मिलते आपको यहां पर सेंड करना होगा वो कोड दोस्तों यहां पर। तो देखिएगा यहाँ पर जो आपकी परीक्षा है फरवरी 2023 शनिवार और फरवरी 2023 रविवार को होने वाली है, और आपको सिलेक्शन पाना है दोस्तों यहाँ पर जरूर। ये यहाँ पर 480 क्वेश्चन आज आपके कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर टोटल 3500 क्वेश्चनों में से 480 क्वेश्चन जो कि यहाँ पर 91 परीक्षाओं में पूछे गए हैं कर्मचारी चयन आयोग में। तो देखिएगा यहाँ पर आपकी होने वाली है ये टेस्ट सीरीज यहाँ पर कंप्लीट होने वाली है 7वें यानी कि 8वें नंबर की यहाँ पर ये कंप्लीट होने वाली है। यहां पर इग्नोर मत कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपको PDF मिलने वाली है यहां पर इस वीडियो के माध्यम से। यहां पर कलेक्ट कर सकते हो उस PDF को, व्हाट्सएप नंबर ये है, स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों यहां पर। उस कोड को मैं आपको वीडियो के बीच में कहीं पर भी बता सकता हूं, ताकि वीडियो को आपको अच्छे तरीके से देखना है। यहां पर देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है बताएगा। परवन नदी, माही नदी, साबरमती नदी या फिर सोम नदी। ये सारे क्वेश्चन आपके कर्मचारी चयन आयोग में पूछे गए हैं, और सबके जो क्वेश्चन यहां पर 2 से 3 बार रिपीट हुआ है उनके आगे स्टार लगा हुआ है, उनकी स्क्रीनशॉट ले लेना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा माही नदी के किनारे पर स्थित है गलियाकोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी। ऑप्शन है शक्ति सिंह, जगमाल सिंह, माधो सिंह या फिर उदय सिंह। आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर जगमाल सिंह हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया था बताएगा। पुनर्जीवित का मतलब है कब शुरू की गई थी संभागीय व्यवस्था। आपको पता है 1962 में इसको बंद कर दिया गया था यहां पर, उसके बाद यहां पर चालू की गई थी, यानी कि पुनर्जीवित की गई थी। कब की गई थी बताएगा। आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1987 में हरदेव जोशी की सरकार के द्वारा यहां पर, यानी कि जो संभागीय व्यवस्था को चालू किया गया था। सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर आकलवुड फास्कल पार्क स्थित है, बताना होगा किस जिले में है। जोधपुर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में या फिर बीकानेर में। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर। सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की बहरूपिया कला को प्रदर्शित दिलाने का श्रेय किसको जाता है। देवीलाल सागर को या फिर लच्छीराम को या फिर जानकीलाल भाट को या फिर अल्लाह जिलावाई को। देखिएगा, राजस्थान का प्रसिद्ध बहरूपिया था ये, तो बताना होगा कौन था। ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जानकीलाल भाट। सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा 426वें नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, करंट अफेयर का क्वेश्चन है यहां पर। मैं देखिएगा जयपुर में राजस्थान में ऑक्सीजन पार्क कहां विकसित किया जा रहा है बताएगा। जोधपुर में, उदयपुर में, जयपुर में या फिर कोटा में। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा कोटा में। डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा लोक नाटककार नानूराम किस ख्याल के प्रबंधक माने जाते हैं बताएगा। नानूराम के संबंध में एक क्वेश्चन पूछा गया है यहां पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेखावाटी ख्याल। ए ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, राजस्थान की किस रियासत ने ब्लू पॉवर्टी को संरक्षण दिया था बताएगा। बूंदी, उदयपुर, जयपुर या फिर जोधपुर। यहां पर देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर, तो इसका सही आंसर दीजिएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। यहां पर जयपुर ने संरक्षण दिया था, यहां पर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, देखिएगा स्टार लगा हुआ है, 2 परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछ लिया है यहां पर। राजपूत पेंटिंग शीर्ष से 1916 में किसने पुस्तक लिखी थी। आपको पता होगा राजपूत पेंटिंग के नाम से एक शीर्ष था, उसके ऊपर एक पुस्तक लिखी थी 1916 में। किसने लिखी थी, मैंने आपको बताया था इसके बारे में और आपने स्क्रीनशॉट भी लिया होगा पहले भी यहां पर, तो ध्यान रखना। इसका राइट आंसर हो जाएगा आनंद कुमार स्वामी। डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अभी यहां पर 2022 में होने वाली जितनी भी परीक्षा हुई थी जनवरी और जुलाई के बीच में, वो क्वेश्चन आपके यहां पर चल रहे हैं। यहां पर 1 साल के क्वेश्चन अब तक कंप्लीट नहीं हुए हैं। 480 प्रश्न यहां पर आज आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद यहां पर रहेंगे आपके यानी कि 11वां, 12वां, 13वां पेपर आपका कंप्लीट होगा। उसके बाद यहां पर आपके 2021 के आएंगे, फिर 2020 के आएंगे, फिर 2019 के आएंगे, 18 के आएंगे, 17 के आएंगे, 16 के आएंगे और 15 के आएंगे। यानी कि इस तरह से आपके क्वेश्चन कंप्लीटली होने वाले हैं यहां पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, ध्यान रखना। देखिएगा राजस्थान के इतिहास में हिंदू पथ किस शासक को कहा जाता है। महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, महाराणा राय सिंह या फिर महाराणा राज सिंह। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा महाराणा सांगा को कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है बताएगा। सोगाली माता, सचिया माता, लटियाला माता या फिर जिलानी माता। मैंने आपको बताया है जो एक एक जिले की जो मेन देवी है वो आपको रटनी है। जैसे बीकानेर की करणी माता है, करौली की कैला देवी है, और यहाँ पर सचिया माता जोधपुर की है, तनोटिया माता जैसलमेर की है, और यहाँ पर देखिएगा जिलानी माता आपको पता है अलवर की है ये, और यहाँ पर देखिएगा जो जिन माता है वो भी आपको याद करना है। तो ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बीकानेर के शासक राय सिंह का शासनकाल कब से कब तक रहा था। 2 परीक्षाओं में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ध्यान रख लेना। ऑप्शन आपके सामने राय सिंह से संबंधित वैसे तो 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। एक पूछा गया था कि राय सिंह को अकबर ने कौन सी उपाधि दी थी, वो मैंने आपको बता दिया। एक पूछा था राय सिंह को कहां का प्रशासनिक नियुक्त किया गया था, वो मैंने आपको बता दिया। और यहां पर अब पूछा है बीकानेर के राय सिंह का शासनकाल कब से कब तक रहा था। यह क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन और बनता है कि जूनागढ़ किले का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था, तो वो हो जाएगा राय सिंह। तो अब बताना है इसका शासनकाल। आपका सही आंसर हो जाएगा 1574 से 1612 के बीच इनका शासनकाल रहा था बीकानेर में। बी ऑप्शन आपका एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, यह क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका है 2022 की परीक्षा में। यहां पर चंद्राकार, देखो अर्धचंद्राकार बालू का स्तूपों को कहा जाता है। ये पश्चिमी राजस्थान में इस तरह से पाए जाते हैं। यहां पर अर्धचंद्राकार होते हैं यहां पर, तो जिसको बरखान के नाम से जाना जाता है, सबको याद है। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, राजस्थान में जिला आयोजन समिति का अध्यक्ष कौन होता है बताइएगा।
राजस्थान में जिला आयोजन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, यहां पर जिला प्रमुख होता है। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में पहला बायोलॉजिकल पार्क कहां स्थापित किया गया है? बताएगा। बायोलॉजिकल यहां पर पार्क स्थापित किया गया है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सज्जनगढ़ उदयपुर अभ्यारण्य। सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस नदी को रोनित नदी कहा जाता है? बताएगा। रोनित नदी किसको कहा जाता है राजस्थान की को? सावी, घग्गर, बाणगंगा या फिर माही? ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहां पर बाणगंगा को कहा जाता है। बाणगंगा कहां की नदी है? जयपुर की नदी है। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये देखिएगा, 2 बार परीक्षा में रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर, वस्त्र नगरी भीलवाड़ा, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर और पूरब का पेरिस उदयपुर। तो बताइएगा इसका राइट आंसर। जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिएगा, पूरब का जो पेरिस है वो उदयपुर नहीं है, पूरब का वेनिस उदयपुर को कहा जाता है और पूरब का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, पूरब का वेनिस और पूरब का पेरिस। पूरब का पेरिस जयपुर है, पूरब का वेनिस उदयपुर है। इसका सही है डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर भाखड़ा नहर परियोजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन की आपको पहचान करनी है। देखिएगा, यह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसमें हनुमानगढ़ जिले को सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है। राजस्थान का हिस्सा 12.22% है। यहां 2.3 लाख हेक्टेयर कृषिगत भूमि को सिंचित करती है। सही कूट का पहचान कीजिएगा। इसमें से कौन कौन से सही है वो पहचानिए और आंसर दीजिएगा। आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन देखो आपका बिल्कुल करेक्ट है, बी ऑप्शन आपका सही है और डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका एकदम सही है, सी है यहां पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा राजस्थान का सबसे बड़ा तापीय विद्युत ग्रह है? बताएगा। तापीय विद्युत ग्रह आपको बताना है, 2 बार पूछ लिया है यहां पर। इसका सही आंसर हो जाएगा सूरतगढ़ थर्मल। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य कीर्ति लेखक सुमेलित नहीं है? बताएगा। प्रबंध चिंतामणि, मेरुतुंग, पार्श्वनाथ चरित्र, श्रीधर, राजवल्लभ मंडन या फिर प्रबंध कोश चंद्रशेखर? आपका सही है, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोकिल देव ने आमेर को कछवा राजवंश कब बनाया? बताएगा। देखिएगा, कोकिल देव ने आमेर को कछवा राजवंश कब बनाया? बताएगा। ये क्वेश्चन सेम टू सेम आपसे पूछा गया था कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में। पेपर का जो नाम है कनिष्ठ अभियंता विद्युत डिप्लोमाधारी सीधी भर्ती 2022 में लगी थी यहां पर, यानी कि 19 मई को ये एग्जाम लगी थी। इसमें पूछा गया है, तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा 1207 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर सूफी संत मीठे शाह की दरगाह निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? बताएगा। मीठे शाह की दरगाह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गागरोन दुर्ग झालावाड़ में। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में केशव राय पाटन स्थित प्रसिद्ध हिंदू केशव मंदिर किस देवता को समर्पित है? बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान शिव। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भगवान विष्णु को ये समर्पित है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चित्रकार अली रज्जा, हामिद रुकनुद्दीन, रामलाल या किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तीनों चारों कलाकार आपको बताने हैं, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर या फिर बूंदी। ऑप्शन आपका सही है बीकानेर, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर जहीर खान किस लोकवाद से संबंधित है? आपको पता है लोकवाद यंत्र और आभूषण प्रत्येक पेपर में कर्मचारी चयन आयोग पूछता है। ध्यान रखना, जो भी आपके पास बुक है, कोई भी बुक है, उसमें लिख लो, यहां पर स्टार लगा लो उस कॉन्सेप्ट के आगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखे गए हैं यहां पर कर्मचारी चयन आयोग के पेपरों में। तो इसका राइट आंसर बताइएगा। पहले तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में पर्यटकों का एक प्रमुख आकर्षण पौदार की हवेली स्थित है। कहां पर है ये पौदार की हवेली? बताएगा महनसर, फतेहपुर या फिर मंडावा या फिर नवलगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवलगढ़। देखिएगा नवलगढ़ हवेलियों के लिए जाना जाता है। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के किस शासक को नदी पर बिठाने में सहयोग दिया था? देखिएगा सॉरी, यहां पर ऐसे ही क्वेश्चन दिया था, यहां पर नदी पर बैठाने में सहयोग दिया था कर्मचारी चयन आयोग ने, लेकिन इसका सबको बोनस अंक दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि यहां पर उसने गद्दी की जगह नदी दिया है यहां पर, क्योंकि मिस प्रिंटिंग होती है, जरूर होती है यहां पर। तो ध्यान रखना है, इसका जो सही आंसर है वो की जो दुर्गादास राठौड़ है मारवाड़ के किस शासक को गद्दी पर बैठाने में सहयोग दिया था? यहां पर नदी में बैठाने के लिए सहयोग नहीं दिया था। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर बताएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा अजीत सिंह। बी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में जितनी भी परीक्षाएं होती है, मेन जो बोर्ड है कर्मचारी चयन आयोग है, आरपीएससी है, आरवीएससी है यहां पर, और देखिएगा इनमें से 3 से 5 क्वेश्चन 100% बोर्ड गलत डालता है, और उन प्रश्नों को आपको 100% करके आना है। अगर आपको लगता है कि ये गलत क्वेश्चन है तो उसको आप सही करके आना है, क्योंकि उसमें 100% बोनस अंक मिलने के चांस ज्यादा होते हैं। तो अगर आप देखिएगा 5 क्वेश्चन अगर गलत देता है, जिनमें से आप 4 करके आते हो, तो आपके 8 नंबर तो फ्री में मिल जाएंगे यहां पर। इसमें कोई रिस्क लेने की भी जरूरत नहीं है यहां पर, लेकिन क्वेश्चन को आपको देख लेना है। यहां पर कोई मिसप्रिंटिंग तो नहीं है क्वेश्चन में, कोई कैसा क्वेश्चन है, गलत है तो करके आना बिल्कुल यहां पर क्वेश्चन को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अजीत सिंह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, इतिहासकार जी.एस. ओझा के अनुसार मतीरे की राड़ नामक युद्ध कब लड़ा गया था? बताएगा मतीरे की राड़ नामक युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा 1644 में, बीकानेर और नागौर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पश्चिमी रेतीले मैदान की भूमि, जो पूर्वी भूमि सीमा निर्धारित होती है, बताएगा किस समरेखा वर्षा रेखा से प्रारंभ होती है? आपका सही आंसर हो जाएगा 50 सेमी वर्षा रेखा। बी ऑप्शन आपका एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का राज वृक्ष कौन सा है? बताएगा पिछली परीक्षा में मैंने आपको बताया था, यहां पर जो यांत्रिक विद्युत डिप्लोमा धारी की लगी थी 20 मई को जो एग्जाम लगी थी, उसमें पूछा गया था यहां पर कि राजस्थान का जो राज वृक्ष है वो कौन सा है। यहां पर उसने वैज्ञानिक नाम दिया है और वहां पर खिजड़ी दे रखा था। राजपुष्प भी आपसे पूछ लिया है कर्मचारी चयन आयोग ने 2022 की एग्जाम में, तो ध्यान रखना, मिस मत करना इन क्वेश्चनों को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोसोपिस सेनेरिया। ए ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राज प्रस्तुति का काल आपको बताना है। जो राज प्रस्तुति है मेवाड़ की, यानी कि विश्व की सबसे बड़ी प्रस्तुति संस्कृत में लिखी गई है, मेवाड़ में लिखी गई है, राजसमंद झील पर लिखी गई है, वो कब लिखी गई थी? बताइएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा 1676, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 200 किस वर्ष हुई है? बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर 1977। 1977 में किसकी सरकार थी? भैरव सिंह शेखावत की सरकार थी। उस समय यहां पर 200 सीटों पर चुनाव लड़े गए थे यहां पर। सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान लोक सेवा आयोग गारंटी अधिनियम 2011 राज्य में लागू हुआ था। कब हुआ था? देखिएगा, दीजिए इसका सही आंसर। अधिनियम है ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 16 नवंबर 2011 को ये यहां पर जारी किया गया था अधिनियम। डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल सही है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, ओशिया के मंदिर समूह किस वंश की देन है बताएगा। ओशिया के मंदिर समूह किस वंश की देन है? राठौड़ वंश, चावड़ा वंश, गोहिल वंश या फिर प्रतिहार वंश। इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रतिहार वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर विभीषण जी का मंदिर अवस्थित है। पहले पूछा गया था विभीषण जी का मंदिर कहां पर है, कोटा दे रखा था। अब पूछ लिया है कैथून और कोटा कोष्टक में दे दिया है, तो 3 बार ये रिपीट हो चुका है, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा कैथून कोटा में। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जो भी अभ्यर्थी यहां तक पहुंचा है एक बार लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा दोस्तों यहां पर, क्योंकि आपको वो कोड मिलने वाला है जिस कोड से आपको 300 प्रश्नों की पीडीएफ आंसर सहित मिलने वाली है कर्मचारी चयन आयोग की, जो कि हमने आप लोगों के लिए बनाई है स्पेशल, क्योंकि वहां से आपके सेम टू सेम क्वेश्चन मिलने वाले हैं दोस्तों। यहां पर थोड़ी देर में मैं आपको कोड बताने वाला हूं, यहां पर कभी भी बता सकता हूं दोस्तों। यहां पर और क्वेश्चन बचे हैं, यहां पर इनको और कर लो, क्योंकि आप लोग बीच में भाग जाओगे। तो दोस्तों यहां पर बीच में भागना नहीं है, जितने क्वेश्चन आपके पास आए उनको याद करना है। क्या पता है एग्जाम में यहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाए। देखिएगा इसका राइट आंसर बताएगा। पहले तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त भार दिया गया था। आपको पता है राजस्थान का पहला राज्यपाल था गुरुमुख निहाल सिंह, लेकिन गुरुमुख निहाल सिंह के बाद जो राज्यपाल हुआ था उसके बाद जिस किसी भी व्यक्ति को कार्यवाहक अतिरिक्त कार्यवाही दिया गया था, भार दिया गया था, वो कौन था? आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वरूप सिंह हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर पहला राज्यपाल नहीं पूछा है, यहां पर पूछा है पहला अतिरिक्त कार्यभार किसे दिया गया था राज्यपाल को, यह पूछा गया है, ध्यान रखना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में नगर परिषदों की कुल संख्या 1 जनवरी 2022 में यथा विद्वान है, बताना होगा कितना है। यह करंट अफेयर का क्वेश्चन देख लीजिए, पूछ लिया है यहां पर कितनी है बताएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा 34 हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है? उत्तर में, दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पश्चिम में या फिर पश्चिम में? इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नदी उत्पत्ति स्थान सुमेलित नहीं है बताएगा। 3 बार यहां पर परीक्षा में रिपीट हो चुका है। देखिएगा नदियों का स्थान, तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो बाण गंगा है वो सेवर की पहाड़ियों से नहीं निकलती है, ध्यान रखना। बाण गंगा है वो बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में मुख्यमंत्री राजनीर योजना का शुभारंभ हुआ था, कब हुआ था बताएगा? मुख्यमंत्री राजनीर, यानी कि राजस्थान में जितनी भी बावड़ियां हैं उनका उद्धार करना इस योजना का प्रमुख लक्ष्य रखा गया था, और प्रति वित्त वर्ष में उसको 25 करोड़ रुपए की स्वीकृति राशि दी जाती है यहां पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर 13 मार्च 2020 को यहां पर मुख्यमंत्री राजनीर योजना का शुभारंभ किया गया था। डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा पन्ना खनन क्षेत्र नहीं है बताएगा? टिग्गी, गोगुंदा, काला गुमान या फिर सरवर? इसका सही है आपका सरवर, ऑप्शन आपका सही है डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था, भारत के, आपको पता है भारत का प्रथम जो क्रांतिकारी जिसे फांसी पर लटकाया गया था मंगल पांडे। उसके बाद यहां पर राजस्थान का यहां पर आपसे पूछ लेता है तो बताएगा राजस्थान का कौन है? आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान का है अमरचंद भाटिया, बिल्कुल सही है आपका, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयत्र सिंह था बताएगा, जयत्र सिंह कौन था? कर्मचारी चयन आयोग में डाला हुआ क्वेश्चन आपके सामने है, तो आप भी इसमें
यहां पर कंफ्यूज हो रहे होंगे जैत सिंह कौन था, तो देखिएगा जैत सिंह मेवाड़ का भी शासक था, रणथंभौर का भी शासक था। मेवाड़ का शासक 1200 यहां पर देखिएगा 1213 14 15 16 17 26 यानी कि 1252 तक शासन किया था मेवाड़ में यहां पर, और एक रहा था रणथंभौर में 1253 में इन्होंने शासन किया था रणथंभौर में, जो कि यहां पर हम्मीर का पिता हुआ था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कर्मचारी चयन आयोग में गलत डाला था, यहां पर ध्यान रखना है, इसका सबको बोनस अंक दिया गया था। यहां पर लाने का मकसद यही था कि इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ध्यान रखना। जैत सिंह से संबंधित और क्वेश्चन ऑप्शन और डाल देता है यहां पर, तो भी आपको ध्यान रखना है। यहां पर मेवाड़ और रणथंभौर का ये शासक था जैत सिंह। यहां पर क्या है, आपको बोनस अंक दिया गया है इस आंसर का। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर देखिएगा 74वां संविधान संशोधन कानून अनिवार्य आरक्षण का प्रावधान करता है, बताएगा 74वां संविधान संशोधन में क्या है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, यहां पर देखिएगा अनुसूचित जातियों के लिए बिल्कुल सही है, पिछड़े वर्गों के लिए बिल्कुल सही है, और यहां पर देखिएगा महिलाओं के लिए, यानी कि ये तीनों के लिए है, तीनों के लिए है ये। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर संत बखनाजी, संत दास जी, संत रज्जब जी किस संप्रदाय से संबंधित थे? ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा दादू पंथ के थे, डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की पश्चिमी क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण स्कूल कहां स्थित है, बताएगा बीकानेर, जयपुर, जोधपुर या फिर उदयपुर? उदयपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम किस बांध से होता है, बताएगा 3 बार परीक्षा में रिपीट हो चुका है 2022 की में। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर भाखड़ा नांगल बांध, आपका बिल्कुल सॉरी, यहां पर नांगल बांध है, ध्यान रखना, भाखड़ा अलग है और नांगल अलग है। यानी कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम किस बांध से होता है, भाखड़ा बांध से, हरिके बांध से, या फिर नांगल बांध से, या फिर देहेर बांध से? इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोगों ने कितना ये पेपर पढ़े हैं, आप लोगों के पास ये क्वेश्चन पहुंचा है या फिर नहीं पहुंचा है। कर्मचारी चयन आयोग में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, जरूर बताना है यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहां हुआ था, बताएगा 2 बार एग्जाम में पूछ लिया है ये क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मंगलूना गांव। मंगलूना गांव कहां है, सिक्कर में, ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने रतन कोशों में विभक्त है, बताएगा। आपका सही आंसर दीजिएगा, रतन कोशों में विभाजित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 5 ऑप्शन आपका सही है, बी। अब मैं आपको वो कोड बताने वाला हूं दोस्तों यहां पर, जिसका आप इंतजार कर रहे हो, जिसके माध्यम से आपको पीडीएफ मिलने वाली है। हमारा व्हाट्सएप नंबर मैं आपको एक बार और बता दूंगा, आपको पहले भी बता दिया है उस पर आपको केवल और केवल ये जो कोड नंबर मैं आपको बता रहा हूं, लिख रहा हूं, ये आपको मुझे मैसेज करके भेजना है बस। यानी कि जो कोड नंबर मैं आपको बता रहा हूं 100 नंबर है, ये कोड नंबर है 100 आपको यहां पर व्हाट्सएप नंबर पर लिख के भेजना है बस, और कुछ नहीं। इसके माध्यम से मैं आपको पीडीएफ दूंगा, क्योंकि मुझे वो अभ्यर्थी चाहिए जिनका सिलेक्शन हो और जो हमेशा पढ़ते हैं दोस्तों, यहां पर इग्नोर नहीं करते हैं हर चीज को। यहां तक वो अभ्यर्थी पहुंचे हैं इस वीडियो के 470वें नंबर क्वेश्चन पर, वो पहुंचे हैं जो एक्चुअल में तैयारी कर रहे हैं, यहां पर दिन रात कड़ी मेहनत के साथ तैयारी कर रहे हैं यहां पर। तो ध्यान रखना, ये पीडीएफ आप लोगों तक 100% मैं देने वाला हूं, अभी तुरंत मैसेज कर लीजिएगा इन क्वेश्चनों को देखने के बाद दोस्तों। यहां पर ऐसा मत करना कि आपने बस पीडीएफ आपको मिल गई, 470 क्वेश्चन हमने देख लिए, बाकी मत देखना है दोस्तों। ये आप लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे एक एक पीडीएफ बनाने में 5 से 6 दिन लग जाते हैं यहां पर,
क्योंकि सारी कर्मचारी चयन आयोग के पेपरों को ढूंढता हूं आंसर की, वहां पर देखते हैं कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं है, कोई क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है वो देखता हूं, और जब जाके ये क्वेश्चन आप लोगों तक पहुंचते हैं यहां पर। तो ये ध्यान रखना, ये जो कोड नंबर है आपको हमारे नंबर पर ये भेजने पड़ेंगे व्हाट्सएप पे, ताकि मैं आपको तुरंत पीडीएफ आपको व्हाट्सएप के जरिए शेयर कर सकता हूं। तो दोस्तों एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और क्वेश्चन बचे हुए यहां पर उनको भी क्रैक करके जाना दोस्तों यहां पर, और वीडियो के अंत में बताना आपने कितने क्वेश्चनों का सही जवाब दिया है। आपका कोड है 100 नंबर है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है बताएगा। आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा यहां पर अंबिकानगर टोंक। देखिएगा यहां पर भी आप कंफ्यूज होते होंगे, आप क्या सबसे पहले आपको टोंक मिल रहा है तो टोंक करके आओगे। बहुत से अभ्यर्थी ऐसे होते हैं कि भाई अंबिकानगर टोंक हमने पढ़ा है, तो यहां पर देखिएगा पहली ऑप्शन में क्या है, टोंक है, तो आप ऑप्शन में ए करके आ जाओगे। तो इस तरह से गलती मत करना, मैंने भी जिंदगी में पहली बार एक गलती की थी। क्या गलती की थी, उसमें पूछा गया था कि चंबल नदी की लंबाई राजस्थान में कितनी है, तो पहले ही ऑप्शन में दे रखा था 135 मीटर दे रखा था यहां पर, और दूसरे चौथे ऑप्शन में दे रखा था 135 किलोमीटर दे रखा था। तो मैंने क्या किया था, जल्दबाजी में 135 करके आ गया। फिर उस क्वेश्चन को नीचे की तरफ देखा था ना, तो यहां पर मेरे को पता चला कि भाई ये क्वेश्चन तो मैंने गलत भर दिया वो मार्कशीट में। तो इस तरह की गलती मत करना, क्योंकि मैं ऐसी गलती कर चुका हूं, आपको गलती नहीं करनी है। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से आंसर देना है, और 1/3 माइनस मार्किंग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंबिकानगर टोंक। यहां पर सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधान परिषद का गठन किया जाता है बताएगा। किया जा सकता है या किया जाता है, आपका सही आंसर हो जाएगा 169, और आपका बिल्कुल सही है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यूनेस्को ने राजस्थान के कितने किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है बताएगा। 4, 5, 6 या फिर 7। आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 6, और 6 कौन से किले हैं, पहाड़ी किले हैं यहां पर, ये जैसलमेर का है, जोधपुर का है, रणथंभौर का है, कुंभलगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, और जयपुर का है। ये सभी जो 6 ये है, ये विश्व यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किए जा चुके हैं। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, अल्लाह जिलाबाई की पहचान किस क्षेत्र में रही है। 2 बार क्वेश्चन आ चुका है यहां पर अल्लाह जिलाबाई का, तो ये कौन थी, ये मांड गायिका थी। ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शाहजहां द्वारा शाह जुजा के विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना का निम्न में से किस शासक ने नेतृत्व किया था बताएगा। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा मिर्जा राजा जयसिंह, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया था बताएगा। सारंगपुर का युद्ध आपका सही आंसर हो जाएगा 1437 में यहां पर ये सारंगपुर का युद्ध लड़ा गया था यहां पर। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित संरक्षित क्षेत्र जिला सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताएगा। सुधा माता, जालोर, सिरोही, रोटू, नागौर, गोगेला, नागौर, और यहां पर मुड्डा विश्नोई जयपुर। तो ये मुड्डा विश्नोई है, ये जयपुर में नहीं है। डी ऑप्शन आपका एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अरावली की चोटियों का सही अवरोही क्रम कौन सा है बताएगा। बहुत बार एग्जाम रिपीट हो चुका है, ध्यान रखना। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर सबसे ऊंची गुरु शिखर, बिल्कुल सही है। फिर सैर, जरगा और अचलगढ़। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, दामना आभूषण स्त्री शरीर के किस भाग पर पहनती है बताएगा। कान, नाक, कमर या फिर अंगुली। तो मैंने आपको इस तरह से और बताया था, पहले भी बता चुका हूं। यहां पर ये दामना इस तरह से होता है, दामना यानी कि 2 अंगूठी आपस में जुड़ी हुई होती है, जिसको हाथ की उंगलियों में पहना जाता है। तो यहां पर ऑप्शन आपका क्या है, डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया था बताएगा। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा मोतीलाल तेजावत, डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि 480 आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। यहां पर वीडियो के अंत में आप
कमेंट में जरूर बताना कि आपने कितने प्रश्नों का सही आंसर दिया है। और मैं आपसे आज और पूछना चाहता हूं कि आपने 480 क्वेश्चन अब तक 8 वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर ली है, तो बताएगा कि आपने 480 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, यानी कि कितने नंबर आपने हासिल किए हैं। क्योंकि एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा, तो बताना होगा, सही बताइएगा दोस्तों, यहां पर ईमानदारी से बताना सभी। और आपको मैं बता देता हूं वो कोड मैंने पहले भी बता चुका हूं, 100 नंबर जो कोड है मेरे को व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेजना दोस्तों यहां पर, ताकि आप लोगों के लिए वो फ्री में पीडीएफ मिलने वाली है। यहां पर हमारा व्हाट्सएप नंबर देखिएगा, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है यहां पर 7976046540। यहां पर ये व्हाट्सएप नंबर है ऑनलाइन स्टडी न्यूज यूट्यूब चैनल का दोस्तों। यहां पर इस पर आप व्हाट्सएप नंबर हमें भेजोगे, यहां पर 100 यहां पर जो कोड है हमने 100 बताया था उसको हमको भेजोगे, हम आपको तुरंत पीडीएफ आंसर सहित 300 प्रश्नों की भेजने वाले हैं। यहां पर एक बार जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों यहां पर। और वीडियो कैसा लगा जरूर बताना दोस्तों। यहां पर हमें सफलता पानी है दोनों परीक्षाओं में यहां पर कंप्लीटली। 9वें नंबर का वीडियो आएगा आपका, और 480 से अगले क्वेश्चन आपके 60 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आपके 600 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद आपको कंप्लीटली रोज 100 क्वेश्चन कराए जाएंगे यहां पर, क्योंकि आपको कोर्स भी कंप्लीट कराना है मुझे यहां पर एसएसटी का, सामाजिक अध्ययन का।